इसी तरह सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता है, एक एक जगह पे जाना पड़ता है, ये कोई काम आसान नहीं है। इस साइड पे आप देख सकते हैं अभी भी बहुत से बुजुर्ग बड़े लोग आ रहे हैं। और आज 21 रमज़ान का दिन है, तो हज़रत इस्लाम की शहादत का दिन है। 21 रमज़ान के ऊपर जो रश देख रहा हूँ मैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है कि कभी इफ्तियारी नहीं हुई। पहली दफ़ा आप ये जो है ना विलेज के अंदर इफ्तियारी देख रहे हैं। कैसे कैसे रास्ते लेके जाने पड़ते हैं और इन जगहों पे आप रात के टाइम गुम भी हो जाते हैं। इसी तरह हम अपनी शम्मा जलाए रखेंगे और इसी तरह नेक काम करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद इस्लाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। अच्छा जी, हमने बहुत से काम करने हैं, बहुत सारे काम हैं और टाइम बहुत ही कम है, तो इस टाइम मैं हेल्प ले रहा हूं आसिफ भाई की। आसिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। आसिफ भाई को कहा है कि ये राशन है, आप जो ना मुख्तलिफ लोगों तक हमारे साथ हेल्प करें पहुंचाने के लिए। आसिफ भाई पहले नंबर पे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। आसिफ भाई वैसे जो है ना माशाल्लाह डेरा गाजी खान के टॉप नंबर के जो है ना एडिटर भी हैं वीडियो के, तो माशाल्लाह हमारी वीडियोस भी आसिफ भाई एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा पहुंच जाती हैं, वरना तो शायद इससे भी ज़्यादा लेट हो जाती है अगर मैं खुद कर रहा होता तो उसके बाद अभी चलते हैं सीधा बाहर। कुछ हमने सामान परचेज करना है, कुछ स्पीकर वगैरह उठाने हैं, देहात के अंदर पहुंचाने हैं, कुछ राशन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बहुत से काम। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मजा आएगा। ठीक है आसिफ भाई, ये आप सामान उठा लें, आप वहाँ पे पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, स्पीकर लेने थे पहले मस्जिद के, ताकि हम वहाँ पे जो मजालिस वगैरह करवाएं तो वो हम जो है ना अच्छे साउंड सिस्टम के साथ करवा सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? तबीयत में सेट है? अल्लाह ताला खुश रखिए। अच्छा ये बताएं सर, हमारे स्पीकर तैयार हो गए? हाँ जी, आपके तैयार हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर कब फिट कर रहे हैं आप? सुबह आपके फिट हो जाएंगे। अच्छा, कल फिर आप बंदा दीजिएगा, ठीक है? वहाँ पे चल के स्पीकर पहले वो फिट कर दें जो बड़े वाले हैं ना, जो हमारे मजालिस के अंदर काम आ सके। ठीक हो गया। और कौन से स्पीकर कौन से? ये साथ ही रख दो। अच्छा, ये बड़े वाले? ठीक है। ये अभी जो हमारा सिस्टम आपने तैयार किया है, उसके अंदर कितने स्पीकर इस तरह के लग जाएंगे? बड़े वाले 4, मतलब 4 स्पीकर उसके अंदर लग जाएंगे। ठीक है। ये भाई जो है ना इसी तरह खुद ही स्पेशल तैयार करते हैं और भाई जो है ना कहते हैं कि इसकी जो क्वालिटी होगी वो बाजार से बहुत अच्छी होगी, ऐसे है ना? अच्छा, ये वैसे कितने साल की गारंटी देते हैं आप? हम ये सर्विस की गारंटी देते हैं 5 साल। सर्विस की 5 साल की गारंटी। ठीक है। वैसे कितना अरसा चल जाते हैं आपकी बनी हुई चीजें? काफी अरसा चल जाती है। अच्छा, बाकी देखते हैं ये कितना अरसा चलते हैं। अल्लाह बारिश है। तो भाई जो है ना ये डीजी खान के अंदर चांदनी वाला भाई मशहूर है, तो ये खुद ही स्पीकर वगैरह इस तरह के बहुत से बनना आ जाते हैं। अभी ये बहुत बड़े बड़े हमने S2 इनको कहा जाता है, ये स्पीकर हमने तैयार करवाए हैं। ठीक है सर जी, ये हमारा बिल कितने पे जा पड़ेगा? तकरीबन 1.90-2 लाख में ना कर साथ 1.75 पे उस वक्त वो गेम बनी थी सारी। 75 पे नहीं बनी थी वो, ये इसको डबल किया है ना S2 वाले। नहीं फिर भी आपने 4 स्पीकरों का कर दिया है ना मशीन को, पहले 2 का था ना। अच्छा ठीक है, मतलब अब 4 आप कहते हो। ये इस तरह की बात हो गई थी। नहीं वो तो ठीक है। भाई कह रहे थे कि इस तरह के 2 स्पीकर चलेंगे और नहीं चल सकते। हमने कहा कि भाई 4 होने चाहिए, मैं भी आने वाले टाइम के अंदर हमें 2 स्पीकर और बढ़ाने से, तो इन्होंने फिर जो है ना 10-20 हजार पे भी बढ़ा दिए। तो आप खुद ही फैसला करें सर जी, आप देख ले। चलो दुआ में याद रखिएगा, मैं कल आऊंगा इंशाल्लाह। आपसे ये लोड करवाते हैं सारे स्पीकर। ठीक हो गया? ओके सर, मेहरबानी, शुक्रिया। तो अभी चलते हैं देगे वालों के पास, वहाँ से देगे लेनी है, वो आपको दिखाते हैं। पहुँच चुके हैं जी माशाअल्लाह इस स्टोर के ऊपर जहाँ पर देगे वगैरह का सारा सामान मिलता है। देगों की दुकान पे पहुंच चुके हैं। भाई ने कहा भाई मेरी वीडियो नहीं बनानी, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। तो इस साइड पे ये बहुत सी देगे रखी हुई है माशाल्लाह, और ये देख सकते हैं आप। तो इसमें से उस्ताद कुछ स्पेशल देग कौन सी है? ये वाली अच्छी है भाई, जरा इसमें जरा सिल्वर मिक्स है। सिल्वर? अच्छा, नहीं मैं ये चाह रहा हूँ कि सिल्वर ना हो, अच्छी वाली देग हो। बड़ी वाली देग दिखाओ ना। बड़ी नहीं है सर जी, यही वाली है। अभी बड़ी फिर वो बनवानी पड़ती है ना सर जी। अच्छा, बड़ी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा यूं करो, 12 किलो पकाती है चावल बस। यार इससे बड़ी नहीं है। पहले जैसे मैं आया था आपके पास, वो स्पेशल एक देगी आपने दिखाई थी, वो नहीं पड़ी सर जी। मैं चाह रहा हूँ कि वो स्पेशल देगी अगर मिल जाए ना तो फिर मजा ही आए। अच्छा, इनका क्या रेट है? ये वाली 950 रुपया सर जी। ये 920 रुपये, वो भी 950 रुपये। अच्छा, ये 950 है। इनमें भी 12 किलो चावल पकते? सब में 12 किलो। इसमें सिल्वर मिक्स है? नहीं, ये
कहते हैं मंथार होते हैं, ये पॉलिश होती है स्टील। अच्छा, मतलब इनकी थोड़ी डिजाइनिंग है, पॉलिश है और कुछ भी नहीं है। हम यहाँ से अपना कुछ 200 प्लेटें लेते हैं, 3 अदद देगी लेते हैं, कुछ टब वगैरह भी ले लेते हैं, तो फिर बताते हैं कितना बिल बनता है। 3 टब ले लिए हमने और 3 देगे ले लिए हमने। ये देखें माशाल्लाह, ये कोई 2400 रुपये के करीब टब पड़ रहा है हमें तकरीबन। माशाल्लाह सब प्लेटें हर किस्म की पड़ी हैं और VIP। हमने कुछ कनाते वगैरह भी लेने, लेकिन अभी हमारे पास उसके फंड वगैरह नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कनाते वगैरह भी ले लेंगे। और ये चूल्हे ये भी हमें दरकार है, मतलब ये भी हम लेंगे इंशाल्लाह ने चाहा तो जल्द। हम जो है ना ये जो चीज़ें हमारी मस्जिद के लिए दरकार हैं वो रह रही हैं, हम जल्द ले लेंगे। ये भाई ने प्लेटें बताई हैं, दिखाई हैं। भाई कह रहे हैं कि ये 1300 रुपये हम आपको दर्जन देंगे, 1350 रुपये दर्जन देंगे। और ये वाली जो है ना कोई सस्ती है, ये मैग्नेट में है, ये स्टील में है, हम स्टील वाली लेंगे। ये जी स्पीकर ले लिए हैं, इस तरह के 4 स्पीकर चल सकते हैं ये एक मशीन के ऊपर। ये जो इस साइड पे एक मशीन नज़र आ रही है आपको, ये देख रहे हैं, ये खुद ही स्पेशल बनवाई है। और फिर स्टूल वगैरह भी ले लिए हैं, माइक के लिए सामान वगैरह भी ले लिया। अभी जो है ना हम आए हुए हैं देगों वाली दुकान के ऊपर, कुछ देगें वगैरह उठानी है हमने, तो वो भी हम लेते हुए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सारा सामान एक दम हम लेके यहाँ से निकले। जी यहाँ पर खान TV भी लिख दिया भाई ने, ये इसलिए लिखा है कि मिक्स ना हो जाए। मस्जिद इमाम बारगाह का नाम लिखते तो या मस्जिद का नाम लिखते तो वो अच्छा ना रहता, तो हमने कहा खान TV लिख डालो, ताकि जो है ना एक निशानी भी रहे हमारी देगों की। ये 3 देगे भी हमने ले लिए माशाल्लाह। 3 अदद देगे ले लिए हमने, 150 प्लेट हमने ले लिए यहाँ पर, और इस साइड पे 3 टब भी ले लिए हम, और माशाल्लाह से 5 अदद कनाते भी हमने ये वाली ले ली हैं। साउंड सिस्टम के लिए छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। इस तरह देखें यहाँ सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं हमने। उस साइड पे ये देखें, ये भी साउंड सिस्टम का एक जो है ना वो भाई ने जो है ना स्टैंड का वो उठाया हुआ है। हमें जो है ना प्लेटों की कुछ कमी है, वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम उसे पूरा करेंगे। जी भाई ने बिल बना के दे दिया, ये बिल मिल गया हमें, तो उसके बाद जो है ना अब हम निकलते हैं सीधा आगे की जानिब। ग्रिल के ऊपर लगाना था कपड़ा हमने, तो ये कपड़ा भी हमने ले लिया ब्लैक कलर का। बच्चों के कपड़े सिल के आ चुके हैं, तकरीबन 150 सूट है हमारे पास, और इस साइड पे ख़वातीन का है, मतलब लड़कियों का है, इसके अंदर भी सूट पड़े हैं। तो इस तरह के मतलब खूबसूरत से सूट हमने सिलवाए हैं, ये सारे के सारे मुख्तलिफ डिज़ाइन के अंदर, मुख्तलिफ कलर के अंदर है माशाअल्लाह। आज रोज़े के लिए अमरूद ले लेते हैं। उसा जी गले हुए नहीं डालने, बिल्कुल भी एक भी नहीं डालना गला हुआ। हाँ उधर से बेशक डाल दो, लेकिन गला हुआ नहीं डालना। माशाल्लाह जी गाड़ी में रखवा रहे हैं। चल मेहरबानी लोला। हाँ फुल करनी है पूरी। उसा जी कितने? 9,900। चलो बकाया दे दो हमें। अब जी टैंकी की पूरी टैंकी फुल हो गई है 9,900 के अंदर। ठीक है 100 रुपये बकाया मिला 10,000 रुपये से। अच्छा जी खैरियत से सारा सामान ले लिया, ताकि मस्जिद इमाम बारगाह के अंदर 19 रमजान की मजालिस का आगाज किया जा सके। 19, 20 और 21 की मजालिस वहाँ पे रखी हुई है। उसके लिए लंगर नियाज भी अच्छा खासा बनाना है, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर सी बात है तैयारी तो करनी पड़ेगी। इसी तरह सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता है, एक एक जगह पे जाना पड़ता है। ये कोई काम आसान नहीं है। बहरहाल मोहम्मद वाले मोहम्मद की करम नवाजी से अल्लाह ताला ने जब तक हिम्मत दी है, ये काम जारी और सारी रखेंगे। 150 सूट भी हमने तैयार करवा लिया, जो हमने तकसीम करवाना है आगे आने वाले टाइम में। शायद उसका व्लॉग में ना बना सकूं, लेकिन ये है कि जो हमारा साथ दे रहे हैं मैं उनको वीडियो जरूर भेजूंगा कि आपकी तरफ से जो हमने कपड़े लिए थे वो किस किस अंदाज से तकसीम किए। 150 से ज्यादा है बच्चा, लेकिन यह है कि जो मस्जिद के अंदर कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं, हम उन बच्चों को अंदर ये सूट तकसीम करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि 19, 20 और 21 रमजान क्यों मतलब गम के अयाम होते हैं। इस दिनों में हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी 21 रमजान को। 19 तारीख को हजरत अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा के अंदर सुबह की नमाज के बाद तलवार के वार से ज़र्ब की लगाई गई थी, और जिसकी वजह से हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई थी। और हजरत अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाला जो शख्स था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम था। तो मस्जिद कूफा के अंदर जहां पर हजरत अली अलैहिस्सलाम रहा करते थे और वहां पे खुतबा दिया करते थे, सुबह की नमाज की जमात की इमामत करवा रहे थे। जैसे ही वो सजदे के अंदर हजरत अली अलैहिस्सलाम गए हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने पीछे से वार करके हजरत अली अलैहिस्सलाम को जख्मी कर दिया। और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं इस शख्स को कुछ ना कहो, लेकिन जैसे ही मैं अगर यहाँ से दुनिया से पर्दा फरमा जाऊं तो उसके बाद फिर जो है ना इसको एक ही वार से कत्ल कर देना, इसको जलील ना करना, इसकी लाश को टुकड़े टुकड़े ना करना, या इसकी लाश की बेहरुमती ना करना। मतलब ये थे हजरत अली अलैहिस्सलाम, और उन्हीं के बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला के मैदान के अंदर क्या क्या नहीं किया गया, आप उनके बारे में बेहतर जानते हैं। 19 तारीख को ज़र्ब लगी और 21 तारीख को हजरत अली अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। यानी अली बद्र हुनैन में मारा नहीं गया तुमसे, जब गर्दनें झुकी हों तो सर काटते हैं लोग।
झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो, सर काटना तो अली का मुमकिन ही नहीं था, कातिल तो मुंतजिर था बस वक्ते नमाज हो। अभी 60 किलोमीटर का सफर करके सीधा पहुंच रहे हैं हुसैनाबाद के अंदर, जहां पर हमने 19 रमजान की मजालिस का एहतमाम किया है। वो आपको चल के दिखाते हैं कैसे कैसे हमने प्रोसेस किए हुए हैं, और बहुत सी इस तरह की एक्टिविटीज जिसके अंदर लोगों की चेहरों पे खुशियां ला सकें, उस तरह की एक्टिविटीज जारी और सारी हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए ताकि हम लोग इस तरह की एक्टिविटी कर सकें। अभी राशन भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन यह है कि वो वक्फन बवक्फन मेरा साथ के साथ राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं जी, और ये देखें सामने गेट के ऊपर खूबसूरत सा काम जारी है। मस्जिद के अंदर रंग हो चुका है, ये देखें। यहाँ पर हमने पुराना गेट भी लगा दिया, उसको थोड़ा सा सेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मजालिस यहाँ पर शुरू है। ये कपड़ा लगाना था ग्रिल पे, तो ये लगा लेते हैं। इसके गेट का काम जारी है और मस्जिद बहुत खूबसूरत बन गई है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कितनी खूबसूरत बन गई है। माशाअल्लाह आप चेक करें जी किस कदर खूबसूरत बन गई है मस्जिद। तो अभी थोड़ा सा काम वर्क जारी है। इस साइड में मजालिस हो रही है। मजालिस में अभी हमने पहला दिन है, ये देखें माशाअल्लाह। गुजरते पे बुशर हाफी के मकाम दे नालू गुजरते पे बुशर दी कमीज बाहर निकली है पूरा करके सफर वास्ते। इमाम अलैहिस्सलाम पूछते हैं कमीज का ये घर गुलाम है या आजाद है। इस साइड में मर्द बैठे हैं, उस साइड पे खवातीन के लिए हमने कनाते लगा दिए हैं। ये देखें अगर अहले ईमान के वो वक्त नहीं आया। माशाअल्लाह ये देखें ये मस्जिद है खूबसूरत कितनी बन गई है। मजालिस के लिए लोग आ रहे हैं। और इस साइड पे माशाअल्लाह गेट भी बनाया जा रहा है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत खूबसूरत बन गई है। और अंदर से व्यू आप चेक करें बाहर का, क्या एक खूबसूरत व्यू आ रहा है। अभी नीचे कारपेट वगैरह हमने बिछानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का यहाँ पे सिलसिला जारी है। पहला दिन है, लोग आ रहे हैं, अभी उनको पता लग रहा है। तो अभी मैं वहाँ पे चल रहा हूँ जहाँ पर बेसिकली लंगर नियाज पकाया जा रहा है। ये हमारे पास पुराना गेट जो रखा हुआ था ना, उसके साथ इस साइड पे हमने कुछ बढ़ा लिया गेट को ना, ये वाला हिस्सा बढ़ाने के बाद हमने कहा फिलहाल आर्जी तौर पे हम कम से कम यहाँ पे लगा दें ताकि कोई जानवर जंगली वगैरह ना आए। ऊपर स्ट्रक्चर बन चुका है माशाल्लाह। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस गेट को आप देखेंगे जो बहुत ही कमाल का लगेगा। ख़वातीन जा रही हैं अंदर मजालिस वगैरह के लिए। ये पुरानी 2 देगे हैं, फ्याज साहब यहाँ पे लगे हुए हैं, पहुँच चुके हैं। और ये चावल के लिए हम 9 देगे लाए थे 3, ये वो है। फ्याज साहब क्या बनाया आज? दाल गोश्त बनाया। दाल गोश्त बनाया है? हाँ जी दाल गोश्त। दाल गली भी है? हाँ बेहतरीन ओके जी। इस साइड पे देखें 9 देगे हैं हमारी, उसमें चावल जो है ना, ये फ्याज दम पे आई हुई है पूरी। ये देखें ये भी दम पे आई हुई है माशाअल्लाह। अभी दम देना है इसको। ये देखें माशाअल्लाह 3 देगे हमारी जो है ना ये चावलों की तैयार हो जाएंगी, जो ख़वातीन के लिए हम चावल तैयार कर रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत से लोग आ चुके हैं हम। ये देखें माशाअल्लाह इमाम बारगाह भर गया है। ये देखें और VIP स्पीकर काम कर रहे हैं अभी तो। माशाअल्लाह मजालिस ख़त्म हो गई है, लेकिन चावलों की देगें हमारी लेट आई हैं यहाँ पर, तो ये जल्दी जल्दी चावल डाले जा रहे हैं। चावल ये तैयार हो गए, पीछे तैयार कर रहे हैं माशाअल्लाह, वो लेके जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमने कहा ये लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये ख़वातीन के अंदर हम चावल तकसीम कर रहे हैं। आप जो है ना सालन लेके जा रहे हैं हम, ताकि जो है ना वहाँ पर रोज़े के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। चलो बिस्मिल्लाह ले चलो। चावल जो थे वो माशाल्लाह से हमने चापरों में डालकर ख़वातीन के अंदर तकसीम कर दिए जी। माशाल्लाह अमरूद लेके जा रहे हैं सारे माशाल्लाह जी। मस्जिद भरी हुई है, अमरूद देते जाए सब बच्चों को। साइड पे खाना अब प्लेटों में लगाना शुरू कर दिए हैं, दरियाँ बिछाना शुरू कर दिए हैं। नमाज ख़त्म जैसी ही होगी फिर उसके बाद यहाँ पर सब लोगों को खिलाया जाएगा। हमारे साथ पेश खिदमत है फलक शेर साहब। फलक शेर साहब आप बहुत अरसे बाद आ रहे हैं, आपकी वजह से यकीन मानो ये गेट रह रहा है, बहुत सारा काम जो है हमारा वो रह रहा है। तो अब कब से शुरू होगा? आज शुरू कर दिया है। आज शुरू कर दिया है। और कितने दिन में ये गेट मुकम्मल करोगे? तकरीबन महीना लग जाएगा। ना करो सर, एक गेट के ऊपर 1 महीना?
क्या वजह? ये स्ट्रक्चर हज़रत अली इस्लाम की रोज़े की बिल्कुल कॉपी होना चाहिए, 19 से 20 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हमारी कोशिश है कि स्ट्रक्चर बने हज़रत अली इस्लाम की कॉपी। ये इस साइड पे अगर आपको नज़र आ सके तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखिए माशाल्लाह। तो फलक शेर साहब जो है ना खाना अपने साथियों का लेके जा रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, और काम मुकम्मल करके घर जाने देंगे, ठीक है। इमाम बारगाह कितना खूबसूरत लग रहा है, आप ये मुलाहिजा करें। और इस साइड पे ये देखें, ये कपड़ा भी हमने लगा दिया है ताकि ख़वातीन के लिए पर्दा ना हो। तो इस तरह का काम तेज़ी से जारी है, काम भी हो रहा है, साथ के साथ मजालिस भी हो रही हैं। यहाँ पे माह रमज़ान के रोज़े भी रखे जा रहे हैं, उनकी इफ्तियारी भी करवाई जा रही है। तो मतलब हमारे से जितना हो रहा है हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को राशन पहुँचा रहे हैं, बहुत से इस तरह के काम जो यहाँ पर हम कर सकते हैं। लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं बच्चों को माशाल्लाह से। बकाया अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे, इंशाअल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। प्लेटें सज गई हैं खैरियत से, बच्चों को देना शुरू कर दिया हमने। इस साइड में ये देखें, बच्चों ने खाना भी शुरू कर दिया माशाअल्लाह। बच्चों को पहले दे रहे हैं, अभी बड़े नहीं आए, कुछ बड़े आए वैसे। वो जो प्लेटें लगी हुई थी वो ख़त्म होने वाली हैं, तो इसलिए हम जो है ना और प्लेटें तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, और उस साइड पे उठा के ले जा रहे हैं सब, जितने भी मर्द आए बैठे हैं। बच्चों को खिला दिए पहले, अब बड़ों की बारी है माशाल्लाह से। इसी तरह एक रमज़ान से आज माशाल्लाह 19 रमज़ान हो चुकी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि एक रमज़ान से माह रमज़ान पूरे के अंदर इसी तरह लंगर नियाज का, इफ्तियारी का, और माशाअल्लाह इसी तरह लंगर तकसीम कर रहे हैं हम। इंशाअल्लाह इसको पूरे माह रमज़ान में हम करेंगे। अच्छा जी, रात हो चुकी है, अभी मैं डेरा गाजी खान की तरफ जा रहा हूँ, अपने शहर की तरफ। तो इंशाअल्लाह कल आएंगे, यहाँ पर राशन तकसीम करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम कपड़े देंगे। मतलब जो हमसे एक्टिविटी हो सकती है वो हम करने की कोशिश करेंगे। हज़रत अली इस्लाम की शहादत के अयाम गुजरने के बाद हम कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर जितने भी हमसे हो सक रहा है हम कर रहे हैं, और मस्जिद की तामीर का काम भी तेजी से जारी है। हुसैनाबाद का आने जाने का 2400 रुपये का तेल लग जाता है। तो ये दोबारा वापस आके हम टैंकी फुल करवा रहे हैं। पहुँच चुके हैं डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान से हुसैनाबाद बस्ती तकरीबन कोई 60 किलोमीटर है, आने जाने का तकरीबन 124 किलोमीटर हो जाता है। अच्छा जी, नया दिन की शुरुआत हो चुकी है। हमने कहा यहाँ से स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं ताकि मस्जिद के अंदर हम आज स्ट्रॉबेरी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें बच्चों के अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत VIP उषा जी अच्छी डालनी यार, हैं बेहतरीन करके, जरा मज़ा आ जाए। उषा जी कितना हो गया है? 5 किलो, 2 किलो और डाल दो। ये जी स्ट्रॉबेरी रख रहे हैं। पहुँच चुके हैं दोबारा हुसैनाबाद के अंदर, और यहाँ पर मजलिस का एहतमाम किया गया था। ख़वातीन भी जा रही हैं मजलिस के लिए माशाअल्लाह। और इस साइड पे माशाअल्लाह से गेट का काम जो हम कर रहे हैं वो भी शुरू हो चुका है। पिलर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मजलिस का एहतमाम किया गया था, मजलिस जारी है मस्जिद और इमाम बारगाह के अंदर। इस साइड पे मस्जिद है, उस साइड पे इमाम बारगाह है। अच्छा जी, माशाल्लाह से खैरियत के साथ जो है ना, जैसे कल हमने प्रोग्राम बनाया था उसी तरह ही आज ही प्रोग्राम है, और ये 21 रमज़ान को भी इसी तरह होगा, सेम टू सेम। मतलब हमारी कोशिश है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो दिन हैं 19, 20 और 21 शहादत के, तो उन दिनों के अंदर जो है ना हम बिल्कुल सेम एज इट प्रोग्राम बनाएं। और 5-5 देगे हम डेली बना रहे हैं, और उसके बाद मजालिस का भी सिलसिला एक जारी है। तो यहाँ पर फयाज साहब है माशाल्लाह से, ख़वातीन के लिए चावलों को पैक कर रहे हैं। और इस साइड पे ये देखें, ये हमारे साथ जितने भी वर्कर हैं माशाल्लाह वो काम पे लगे हुए हैं। ये फयाज साहब कितनी देगे बनाई हैं चावलों की? 5 देगे, 3 देगे चावलों की बनी है, 2 सालन की है। 2 सालन की है, ठीक है। अभी ये कौन सी दूसरी देग है या पहली है? ये दूसरी देग चल रही है, पहली देग हमने टब में बना के रख दी है। ठीक है, और पहली देग यहाँ पे टब के अंदर ये इस साइड पे बनी हुई है। ये देखें माशाल्लाह ये बनी हुई है सारे की सर, और एक देग ये रखी हुई है माशाल्लाह। और उस साइड पे मेरे ख्याल में जो है ना सालन तैयार है। साइड पे जी सालन है माशाल्लाह, इस पे सालन तैयार है। ये देखिए वेरी नाइस जी माशाल्लाह। दूसरी देग है, इसमें गरम मसाला भी डाला है, मिक्स करके इसको जो है ना
ये देखिए माशाल्लाह, दाल बनी हुई है और उसके साथ गोश्त। तो मौलाना साहब डेरा गाजी खान से आए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक है, खैरियत से? आपने मजलिस पढ़ी, बहुत कमाल की पढ़ी माशाल्लाह। इस भाई ने भी मजलिस पढ़ी, बहुत ही कमाल की। सलामत रखे माशाल्लाह, आपकी बहुत अच्छी काविश है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपने जंगल में मंगल देखा होगा, क्या कमाल है, ऐसे महसूस हुआ नहीं हुआ? आपको कैसा लगा? बिस्मिल्लाह सर, जंगल में मंगल ही देखा है सर, माशा, बड़ी मेहनत, बहुत बड़ा बेहतरीन मजलिस हुई, आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुई। तो दूसरे नंबर पे बेहतरीन बारगाह मस्जिद और बेहतरीन सेटिंग है। अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे, जिन्होंने हिस्सा मिलाया है, जिन्होंने बनवाया है, जिनकी मेहनत है, अल्लाह पाक उन्हें किसी का मोहताज न करे। अल्लाह पाक हर किसी को जिन्होंने हेल्प की है इमाम बारगाह बनाने में, और जिन्होंने झाड़ू देने तक, मौलवी साहबान तक, जे मोमिनीन है, सबको मालिक सलामत रखे। आमीन आमीन। और भाई को मालिक जिंदगी दराज फरमावे, इसके वालिदैन की मालिक जिंदगी दराज फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर तशरीफ लाए। माशाल्लाह से बच्चों को दे दिया जी, बड़ों तक पहुंच गया है, खवातीन के अंदर। माशाल्लाह जी स्ट्रॉबेरी लेकर आ रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी भी हम रोज़ेदारों को देते हैं। माशाल्लाह जी ये रोज़ेदारों के लिए पानी लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तमाम लोग आ चुके हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं, अभी भी बहुत से बुजुर्ग बड़े लोग आ रहे हैं, बच्चे पहले बैठ जाते हैं। एक रमज़ान से आज कोई 21वां रोज़ा, 20वां रोज़ा है, और ये पूरे माह रमज़ान के अंदर इसी तरह सिस्टम रहेगा। माशाल्लाह से अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, और हमारा जो साथ दे रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह लंगर न्याज हम हुसैनाबाद के अंदर चलाए रखेंगे, बस आपका साथ। इंशाल्लाह जी इस साइड पे बहुत खूबसूरत सा सिस्टम चल रहा है हमारा VIP। इधर भी बैठे हैं लोग, कुछ खा रहे हैं, कुछ उधर भी बैठे हैं। बस ये है कि वहाँ पे जगह नहीं हो रही थी, बस इस तरह की तरतीब है। मौल साहब को कुछ इनाम देते हैं, ये हमारे पास इस साइड पे भी हैं, इस साइड पे भी पैसे हमने डाल लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम मौल साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत शो सेट है? मौल साहब ये आपके लिए जो ना एक छोटा सा तोहफा है, इसे कबूल कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपकी थोड़ा सा जो है वजह से ये सारा खूबसूरत सेटअप हो रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है ना? आपके भी शुक्रगुजार हैं, आपकी टीम के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इतना अच्छा माहौल फराहम किया है। देहात में, कस्बे में इतनी बड़ी अफ्तारी दी कि लोग हैरान हो गए। माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में हमारे पास लोग आ रहे हैं, जो माशाल्लाह डिनर भी कर रहे हैं, अफ्तारी भी कर रहे हैं, और मशरूबात से भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया है मौलवी साहब, आप खाना तनावल फरमाएं। ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद शाद रखे। इसी तरह कल भी मजलिस का सिलसिला होगा, इसी तरह ही न्याज होगी, इसी तरह ही लंगर होगा। हम रहें ना रहें, बस ये जिक्र अहल बैत आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बच्चों में दे रहे हैं जी, ये देखें पूरी की पूरी एक तरतीब बनाकर। वेरी नाइस। दाल बच गई है थोड़ी सी, तो लेबर वाले जो हैं हम उनको दे रहे हैं जी। किस रमज़ान है, नया दिन है जी, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। हमने एक छोटा सा बैल ज़िबा किया है, ये आज हम सब पकाएंगे आज की इफ्तियारी के अंदर। ये मुंतज़िर मेहंदी है जो हमारे साथ वहाँ पे काम भी करवाते रहते हैं। अबूज़र भी बैठा हुआ है, जो हमारी आप टीम देख सकते हैं। तो माशाल्लाह मुंतज़िर कैसा बन रहा है गोश्त? बेहतरीन गोश्त है, छोटे बच्चे का गोश्त है। अच्छा, अच्छी तरह गल जाएगा? बेहतरीन मुर्गी वाले का।
वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हमने कहा कि 21 रमज़ान का हज़रत अली इस्लाम की शहादत का दिन है, तो हम जो है ना लंगर जो है ना बेहतरीन अंदाज से बनाएंगे ताकि मोमिनीन तक पहुंचा सकें। वेलकम बैक जी। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज 21 रमज़ान का दिन है, तो हज़रत अली इस्लाम की शहादत का दिन है, जिनकी पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई और जिनकी शहादत मस्जिद कुफा के अंदर हुई और एक जहर आलूद तलवार के वार से उनको ज़ख्मी किया गया और 3 दिन के बाद वो शहीद हो गए। 19 रमज़ान को ज़ख्मी किया गया। तो अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद की सदके हमारे गुनाह भी बच के और जब हम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाए तो उनकी शफात भी हमें नसीब हो, आमीन। तो आज हम जो है ना राशन पहले उठा लेते हैं, राशन उठाने के बाद उस राशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ गरीब लोगों के अंदर। तकरीबन हमारे पास कोई 9 पैकेट हैं राशन के, जो यहाँ पर गरीब विलेज के अंदर लोग रहते हैं उन तक हम राशन भी पहुँचाते हैं आज के दिन के सदके। और हमारा साथ दे रहे हैं तजम्मुल साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। तो ये तजम्मुल साहब जो है ना हमारे साथ, आपने देखा होगा ये आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आप देखेंगे, हमारे साथ सफर किया है इन्होंने उम्रे का, तो उम्रा भी हमने इकट्ठे किया था, वो सारी डिटेल भी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा जी, खैरियत से पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। कैसे हैं ब्रदर आप? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, भाई के पास पहुंचे हैं, भाई ने ये सारे राशन के पैकेट बना दिए हैं। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपको कॉल करते हैं, आप बना देते हैं। भाई की दुकान के ऊपर वैसे बहुत सा इस तरह का होलसेल के ऊपर भी सामान जा रहा होता है, मतलब ये कि शादलोन के अंदर मुन्ना भाई बहुत मशहूर है, तो माशाल्लाह ये रियायत के साथ भी सौदा देते हैं। तो अभी हमारी गाड़ी में रखवाएं, फिर बिस्मिल्लाह करें, ठीक है ना? अभी ये जो आपका बिल है मैं ऑनलाइन आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक हो गया? और सर मेरे लिए कोई हुक्म, दुआ में याद रखिएगा। ये जी माशाल्लाह भाई का सामान लेकर आ रहे हैं, सारा गाड़ी के अंदर लोड कर रहे हैं। इशादल उनका छोटा सा एक कस्बा है, वहाँ पर हम अपना ये सामान वगैरह ले रहे हैं सारा का सारा। अभी और भी आ रहा है सामान, अभी 4 आए। ये जी माशाल्लाह लेके आ गए हैं, इस साइड पे ये सामान सारा आ चुका है। कुछ शॉर्ट टाइम है, लोगों को बुला लेते हैं, उनके घरों के अंदर विजिट एक आध के अंदर करेंगे तो करेंगे, वरना मतलब बुला कर ही उनको देते जाएंगे। तो इसी तरह 2 खवातीन थी जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा, तो उनके बारे में मुझे किसी ने बताया, तजम्मुल साहब ने बेसिकली बताया, तो हमने कहा उनको पहले दे देते हैं, देने के बाद फिर सीधा आगे की तरफ हम चलते हैं। शादर उनका एक कस्बा है, उसकी एक गांव के अंदर रहती हैं। तो बिस्मिल्लाह अम्मा जी, ये उठा लें। तुम्हारी मेहरबानी, गरीब हैं सब। बस अम्मा जी दुआ करनी है आपने, ठीक है ना, हमारे उन भाइयों के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं ताकि हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। ठीक हो गया अम्मा जी? खैरियत से। अब जो है ना हुसैनाबाद की तरफ हम रवाना हो चुके हैं। वहाँ पर उस एरिया के अंदर जो पसमानदा लोग हैं, जो विलेज वाला एरिया है वो आपको दिखाते हैं। और ये कोहे सुलेमान के पहाड़ों के बिल्कुल साथ वाला एरिया हो। इस रोड के ऊपर कोई 20 किलोमीटर सफर करने वाले हैं, इसे जिंदा पीर रोड कहा जाता है। कोहे सुलेमान के पहाड़ों के साथ पहुंच चुके हैं। यहाँ एक चूजे वाला ठहरा हुआ है, इससे थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। कोहे सुलेमान के पहाड़ों के साथ जाता है भाई, इस तरह मजदूरी करता है, बहुत अच्छी बात है, मजदूरी कर रहा है, अपने ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। अच्छा चाचा ये बताओ, ये इसका वजन क्या है जो चूजे आप बेच रहे हो? 350 ग्राम 300-350 ग्राम। पाव का पक्का है? जी जी पाव का ज्यादा है। अच्छा, छोटा दाना तो पाव ठीक है। ठीक है, मतलब ये चूजे हैं जी, ये कितने का दे रहे हैं आप? ये 300 का, छोटा चूजा 250 का, बड़ा 300 का। अच्छा, मतलब 300 रुपए के हिसाब से ये चूजे यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं। ये बड़े मुर्गियाँ लेके जा रहे हैं यहाँ से? जी हाँ। ये आगे जाके सेल करते हैं? जी हाँ। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सामने जी आपको पहाड़ भी नजर आ रहे होंगे, इस साइड पे अगर आप देख सके कोहे सुलेमान के पहाड़ है, और उसके साथ ही ये चाचा आया हुआ है, ये चूजे बेच रहा है। मतलब यहाँ के मकामी जो समझदार लोग हैं वो कुछ 2-3 इस तरह करके चूजे ले लेते हैं। कितने लेते हैं वैसे? कोई जो तकड़े लोग 5-10 घेनेंगे। मतलब हम ये चाह रहे हैं थोड़ा सा कि यहाँ के मकामी लोगों को हम किसी तरीके से 100 चूजे लेकर दें, और ताकि वो एक बिजनेस का व्यू भी बन जाएगा। यहाँ की जो खवातीन जो कारोबार नहीं कर सकती, जो यहाँ पर बेसिकली रहती हैं, कि उनके पास कोई वसाइल ही नहीं है, तो इस तरह मेरा इरादा है कि हम उनको चूजे लेकर दें इस तरह के, ताकि जो है ना हर घर के अंदर हम किसी न किसी तरीके से खुशहाली ला सकें। क्या ये मेरा आइडिया ठीक है? जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं। अगर हम एक खातून को 100 चूजे दे देते हैं तो वो रोजगार वाली हो जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, रोजगार सही। ऐसे? जी हाँ, बड़ा रोजगार है। अच्छा, मार्च अप्रैल, अभी तो मार्च चल रहा है। जी हाँ, मतलब अप्रैल के अंदर भी होंगे पड़े? जी हाँ बिल्कुल हो सही। और किस महीने में ये रखने चाहिए चूजे? अप्रैल में, मार्च में, कौन से महीने में रखने चाहिए? अप्रैल के महीने रख गिनन
पीछे तकरीबन 80 के जले राढ़ रही है सर्दियों में। हाँ जले सर्दियां शुरू थी सने अंडे डेमन पाए वैसे। ठीक है, मतलब ये हमारी कोशिश है कि हम इस तरह का काम करें कि सर्दियों के अंदर उनके पास अपने अंडे हो जाए। चाचा जी बहुत शुक्रिया, मैं आपकी कोई खिदमत करूँ। अल्लाह तो खुश रखे सही, दुआओं में याद रखिएगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने। इस तरह भी मतलब यहाँ के लोग काम कर सकते हैं, अगर करने पे आए तो चूजे बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं थोड़ा बहुत। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स। अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उन मुस्तहिक लोगों को ढूंढते हैं जिन तक हमने राशन पहुंचाना है, और फिर हमारी गाड़ी के अंदर गोश्त भी है वो भी हम पहुंचाते हैं। इस तरह एक रोजगार का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे यहाँ की मकामी खवातीन को एक दफा हम बूस्ट करेंगे, वो फिर हर साल खुद अपनी मदद आपके तहत इस तरह का बिजनेस करती रहेंगी। पहुंच चुके हैं जी हुसैनाबाद के अंदर। तो ये मौलवी साहब हैं, ये भी बेसिकली हमारे बच्चों को दर्स देते हैं एक टाइम का। ये इनको हमने बुलाया हुआ है ताकि कोई बड़ी लड़कियां आएँ तो उनको दर्स दिया जा सके। तो मौलवी साहब ये मैं आपके लिए कुछ सूट लाया था, बहुत पहले से लिए हुए थे, लेकिन हमने कहा आपको दे दें। और उसके अलावा भी आपके लिए हमारे पास गिफ्ट। तो आए बिस्मिल्लाह, इधर आ जाए। ये अपनी मर्जी से एक गिफ्ट उठाएं। मैंने कहा कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज है? खुशी हो रही है? बेशक, अल्लाह तेरे ऊपर रहमत करे। अल्लाह भोए तुसान बहुत बड़ी मेहरबानी की दी है सर ऊपर। बस आपने दुआ करनी है, आपने कोशिश करनी है हुसैनाबाद के बच्चों को किसी न किसी तरीके से आपने कुरान पढ़ाना है, तालीम देनी है, ठीक है ना। जो जवान लड़कियां आपके पास आती हैं पढ़ने के लिए, आपने जो है ना उन सब को पढ़ाना है। ठीक हो गया, आप इसे अपने घर ले जाएं, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चलो, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। ये रेस्क्यू वाला भाई हुसैनाबाद के अंदर आया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह कि विलेज के अंदर भी इस तरह की, अब विलेज के अंदर भी सहूलत दे दी गई है। ये बिल्कुल जहाँ पे भी कॉल आती है वहीं काम पहुँचता है। मतलब आपको सुलेमान के पहाड़ों तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे भी कॉल आएगी। क्या ही बात है यार, क्या ही बात है। बहुत कमाल का मैसेज आप दे रहे कि कोहे सुलेमान के पहाड़ों तक आप पहुँच जाते हैं। वेरी नाइस, माशाल्लाह। हमारे लायक कोई हुक्म अगर रोजा नहीं है तो आपकी खिदमत करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। रेस्क्यू का एक ऐसा इदारा है जो मैंने अभी देखा है कि इस तरह की इमरजेंसी में पहुंच जाता है। तो मुंतजिर आप यहीं के रहने वाले हो, आप मुझे ये बताओ कि ये टाइम पे आ जाते हैं, रात को आते हैं या नहीं आते? रात को आते हैं। माशाल्लाह से गेट का काम जारी है, मिस्त्री लगे हुए हैं। तो ये देखें हुसैनाबाद के अंदर हम पहुंच चुके हैं। इस साइड पे अगर आप देखें ये तामीरात काम हुए हैं, आप इसमें हमारा साथ दे सकते हैं मस्जिद की तामीरात के अंदर। ये देखें माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ गेट को बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल हम शबी बना रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम रोजे की, बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, टाइलें लग जाएंगी। तो आप इस तामीरात के अंदर हमारा साथ दे सकते हैं ताकि हम इस मस्जिद को बिल्कुल कंप्लीट करके ही छोड़ें माशाअल्लाह। तो अभी चल रहे हैं फयाज साहब के पास, गोश्त हमारे पास है ताकि मजलिस का एहतमाम जो किया जा रहा है यहाँ पर, तीसरा दिन है आज, और तीन दिन से मैं इस तरह आ रहा हूँ, और वरना इफ्तियारी का इंतजाम हमारा इसी तरह होता है, लेकिन वो 2 देगें होती हैं मजालिस के ऊपर, हम 5 देगें डेली बना रहे हैं। तो आज हमने बछड़ा एक ज़िबा किया था, तो वो भी आज जो है ना उसका गोश्त जो हम लेके आए हैं वो फयाज साहब तक पहुंचा देते हैं। कैसे हैं फयाज साहब? खैरियत से हैं? फयाज भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फयाज भाई ये जो है ना मैं गोश्त लाया हूँ, आप इस गोश्त को पिक करें, ये बेहतरीन तरीके से लेके चलें। गोश्त हमने दे दिया फयाज साहब को, फयाज साहब उनको धोएंगे और पकाएंगे। इस साइड पे हमने 3 देगें जो परचेज की थी, 1, 2 और वो तीसरी देग, ये 2 देगें जो है ना हमारे पास पहले से अवेलेबल थी। और इस साइड पे जो 3 टब देख रहे हैं आप, वो 3 टब भी जो है ना हमने अब परचेज किए, जिसमें चावल हमारे भीगे हुए रखे। तो माशाअल्लाह लंगर नियाज का ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जी 5 देगें हमारे जो है ना तैयार हो गई हैं। अभी आग दे रहे हैं किसी के नीचे, यहाँ पर गोश्त डाला जा रहा है। दाल गोश्त बनाएंगे उसमें दोनों में। और इनमें क्या बना रहे हैं? इनमें चावल पुलाव बनाएंगे। चावल वाला, अच्छा ये गोश्त डाल दिया। अच्छा यूँ है ना, आप मेरी बात सुनो ना, हिसाब तो कर लो कितनी बाल्टियां होती हैं गोश्त की, ताकि उस हिसाब से साथ के साथ डाल दो। मैं एक घर के अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए कोशिश की जो मुस्तहिक लोग हैं उनको यहीं पे बुला लिया जाए। बस मेरी तो कोशिश थी कि उनका घर भी आपको दिखा सकूं, लेकिन इन लोगों का घर कुछ इस अंदाज के साथ ऐसी जगहों पे बना हुआ है जहाँ पे मेरी गाड़ी भी नहीं जा सकती। चाचा जी कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? तबीयत पे सेट है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बादशाह। अच्छा ये बताएं मेरी गाड़ी जा सकती है आपके वहाँ? ना, बिल्कुल नहीं जा सकती। तो फिर इन लोगों को मैंने यहीं पे बुला लिया है। और आए बिस्मिल्लाह, आपके लिए हमारे पास एक गिफ्ट है। ओके हो गया? मैंने कहा कोई और हुक्म हमारे लायक? हाँ, थोड़ा घर का नहीं क्या ना मेरा घर का तो जो लेखते से पैसा
मतलब क्या है घर है, कच्चा घर ही का नहीं क्या? कच्चा है, कोठा में बनाया वही पहिया पे भैया। अच्छा भैया 4 दीवारी का नहीं, कच्चे का नहीं। चलो इंशाल्लाह। मैं ना मेरी बिजली है ना मेरा पंप पे मेरा ना मेरी के घर कोई मतलब पानी का सिस्टम ही नहीं, कोई बिजली का नहीं है। चलो अल्लाह चंगाई करे इंशाल्लाह। मैं किथे याद जरूर अल्लाह तो हिदायत दे, अल्लाह तो सत्य पुत्र अब्बा करे, अल्लाह तो मेरा चाचा दा खटिया खावे। आमीन आमीन। मेरे सिर पे हाथ फेरो जा। अल्लाह का हुक्म ना इंशाल्लाह, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह दे इंशाल्लाह। हां दुआएं में याद रखा इंशाल्लाह। वला मुलाकात है। ये मियां बीबी हैं, बहरहाल बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। अल्लाह ताला आप मदद करेगा है बाना, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे बादशाह। अल्लाह दे भी आबाद होंगे खैर। और ये हमारे साथ एक और भाई है, ये बहुत दूर से आए हैं ये भी। हाँ ये बस्ती कौन सी से आए हैं? अल्लाह ताला इनके हाल पर भी रहम करे। और मुझे बताया गया कि ये भी बहुत ज्यादा मुस्तहिक है। तो बिस्मिल्लाह आप भी उठा लें। ठीक हो गया, दुआओं में याद रखिएगा सर। अल्लाह तक दे दे से इंशाल्लाह, गरीब बंदे दुआ करे तू तक। ये भाई ऐसा मुस्तहिक है कि दूर से आया है, किसी से मांगते नहीं है, लेकिन फुल जैसे कि गुर्बत होती है ना, आप वो कह सकते हैं। अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम करे। इस साइड पे अगर आप देखें तो एक पुराने दौर की मस्जिद भी ठहरी हुई है। इस तरह कच्ची मस्जिदें हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनाबाद के ये नियर बाय का एरिया है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनाबाद के अंदर हमने बड़ी खूबसूरत मस्जिद बना दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के ताउन से ये सारा कुछ मुमकिन हो पा रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे ब्रदर? मेरे हालात आप सबके सामने हैं, मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी जगह मुझे ओपन नहीं करना। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ आप जानते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हालात पर रहम करें मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। आमीन। ठीक हो गया, आप इसे लेकर बिस्मिल्लाह करें। आप अब जा सकते हैं। मेरे लिए कोई और हुक्म हो तो बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। 5 टन का सदका। ये देखें बहुत ही ज़्यादा गरीब, मतलब कुछ रोज़गार के वसाइल नहीं हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं यार यहाँ पर। तो खुदा रहा कुछ ऐसा सीन बन जाए कि इनके लिए रोज़गार हम प्रोवाइड कर सकें, बस मेरी ये कोशिश। फयाज साहब लगे हुए हैं, इधर भी हम चक्कर लगा रहे हैं, उधर भी काम साथ साथ चल रहा है। ये देखें माशाल्लाह आज बड़ा गोश्त और ये चावल बनाएंगे 3 देंगे, और उसके बाद जो है ना 2 दाल गोश्त की बनाएंगे। बहुत कमाल का टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। ये सालन की है और ये भी सालन। ये दिखाओ फयाज। मस्जिद के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह के इंतजामात चल रहे हैं, क्योंकि 3 दिन मजालिस का एहतमाम किया गया था। 21 रमज़ान है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या इंतजामात है। माशाल्लाह गेट खूबसूरत अंदाज के साथ सेट हो रहा है। ये ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ये देखें आप, ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये इंशाअल्लाह इसके ऊपर टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये खूबसूरत अंदाज से बन जाएगा। इमाम बारगाह के अंदर अभी काम रगड़ाई का जारी है, तो रगड़ाई वाली मशीन लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये बताएं कितने टाइम लगेगा ब्रदर? बस 3 दिन और लगेंगे आज के अलावा। पॉलिश कब करेंगे? बस तीसरे दिन पॉलिश कर देंगे इंशाल्लाह। ऐसी होनी चाहिए, मजा आ जाए, पता लगे। मजा आएगा बिल्कुल। ये पंखी और लाइटें नीचे नजर आएंगी जब पॉलिश होगी हमारी इंशाल्लाह। और ये ग्रिल भी नजर आएगी इंशाल्लाह। हाँ। केमिकल कर रहे हैं हम, सादी पॉलिश नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड माशाल्लाह। बस देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं आप। और बिस्मिल्लाह पॉलिश हो जाएगा इंशाल्लाह इसी तरह खूबसूरत नजर आएगा माशाल्लाह। अच्छा जी, खैरियत से 21 रमज़ान का जैसे मैंने आपको बताया कि दिन है, तो यहाँ पर फिर पुलिस वाले भी आ गए हैं माशाल्लाह से ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए। मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर ड्यूटी देने के लिए आए हैं और मोमिनीन की हिफाजत के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बस ड्यूटी वास्ते हिफाजत वास्ते। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बकाया किसी चीज़ की कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके लोगों ने आना शुरू कर दिया है मजलिस के अंदर। सबसे पहले हदीसे किताब पढ़ी जाती है, फिर मजलिस का आगाज़ किया जाता है। भाई ठहर गए हैं, ड्यूटियाँ अपने सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उससे ख़वातीन की तरफ कोई नहीं है। अगर लेडी कांस्टेबल भी होती तो मैं कहता कि और ही अच्छा हो जाता। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह लेडी कांस्टेबल भी होगी यहाँ पर। देखें तैयार हो गई हैं बेहतरीन तरीके के साथ। ये 2 देखें अभी दम पे हैं। फयाज साहब ने ये देख खोल लिया, ओपन कर लिया। ये देखें माशाअल्लाह क्या खुशबू आ रही है, बेहतरीन। ये दाल की देग है। ये फयाज अभी प्रोसेस में है। इसमें क्या डालना है? अभी इसमें गरम मसाला देना है, मेथी देनी है, बाकी बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह गरम मसाला और मेथी डालनी है इसमें।
ये देखें, और ये दूसरी देग भी दाल गोश्त। देगों को उतारा जा रहा है ताकि इनको शापरों के अंदर भरा जाए, खवातीन के अंदर तकसीम की जाए। फ्याज साहब मेथी डाल रहे हैं, मेथी की खुशबू वीवीआईपी कर देगी पूरी देग को इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो है ना फ्याज साहब इसके अंदर डाल रहे हैं गरम मसाला। यस, बेहतरीन। ये देखिए स्पेशल पूरा जो है ना एक गरम मसाले का पैकेट बना हुआ है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा एक ही देग के अंदर जाएगा। ये दूसरी देग है जी। फ्याज साहब हुसैनाबाद वालों को मिसाले खिला रहे हैं और बड़े वीवीआईपी। हुसैनाबाद वाले याद रखेंगे नहीं रखेंगे? इंशाअल्लाह याद रखेंगे इंशाअल्लाह। मुंतज़िर हमारी टीम का हिस्सा है, माशाल्लाह काम करवा रहे हैं हमारे साथ, और भी बहुत से हमारे भाई हमारे साथ काम करवा रहे हैं यहाँ पर। दूसरी देख फ्याज साहब ने अब ओपन कर ली है, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निखरे हुए चावल फ्याज साहब के। खैरियत से यहाँ पर माशाल्लाह से बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। मस्जिद में जाके देखते हैं कि क्या प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर, और जितने भी मौलाना साहब आए हैं उनको हम तोहफतन हदियतन कुछ इनाम भी देते हैं। यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है और इमाम बारगाह के अंदर फुल हो गया। ये अभी भाई भी आ रहे हैं इमाम बारगाह के अंदर, देखें आप किस तरह लोग फुल हो गए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जहाँ जूतियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर भी हम टॉप टाइल लगा दें ताकि ये इमाम बारगाह का एरिया बड़ा हो जाएगा। मजालिस मुहर्रम के अंदर लोग बहुत ज़्यादा होंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। पता नहीं ये इनकी आदत क्यों बन गई, ये फलाना दिन की आदत क्यों हो गई है भाई। वो अपनी आदत जाने, वो जाने, उसका फरिश्ता जाने, उसका लिखने वाला जाने, उसको आदत देने वाला जाने। ना आपने उसको आदत देना है, ना आपने उसको सिला देना है, ना आपने उसको सवाब देना है। वो जाने, खुदा जाने, आप अपनी सोचो। माशाल्लाह जी, देखें उठाकर आ गए हैं इफ्तियारी के लिए। ये ख़वातीन के लिए बेसिकली हमने पकाए थे, तो यहाँ पर हमारे पास पुलिस वाले ड्यूटी भी दे रहे हैं, तो हमने कहा उनका भी रोज़ा होगा, उन तक पहुँचा दें। चलो बिस्मिल्लाह, आप पहुँचा दें। हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अपनी तमाम हाजात के पूरा होने के लिए मिलकर आवाज़ बुलंद सलावत। शाह जी कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? माशाअल्लाह बेहतरीन मजलिस पढ़ी आपने, बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद है कि यहाँ के मकामी लोगों को कुछ जानने सीखने को मिला होगा। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? माशाल्लाह आपने भी बहुत कमाल की मजलिस पढ़ी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसी तरह आप अहल बैत की नौकरी करते रहे। हमारे लिए आपने दुआ करनी है। आप सैयद भी हैं, सादात की वैसे हम लोग। ये तरीकाकार है, इस तरीके से तकसीम करनी पड़ती है। यहाँ पे पहले खवातीन बैठी थी, खवातीन सबको दे दिया हमने। अब जो है ना छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं उनको दे दें। जोक दर जोक मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, रश इतना हो गया है मगरिब की नमाज के दौरान कि बच्चे इमाम बारगाह में बिठाने पड़े और इस साइड पे बड़े आ गए सारे। अच्छा माशाल्लाह जी, बच्चों के अंदर पानी तकसीम किया जा रहा है। फ्याज साहब ने सालन डालना शुरू कर दिया। ये देखें अब प्लेटें बनना शुरू हो गई हैं। उनके मरहूमीन के लिए दुआ मंगवाई जा रही है जो हमारा साथ दे रहे हैं इस नेक काम के अंदर और इस मस्जिद की तामीर के अंदर। नमाज ख़त्म हो गई है माशाल्लाह। इस भाई ने भी जो है ना मजालिस पढ़ी थी, बहुत कमाल की पढ़ी थी। उस वक्त आप मिल नहीं सके मुझे, ठीक है, और आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद और शाद रखे। 21 रमज़ान के ऊपर जो रश देख रहा हूँ मैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये रश भी कुछ नहीं है जो मुहर्रम के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर लंगर नियाज की प्लेटें वगैरह हमने बना ली हैं, अब रोटियाँ तकसीम करने का प्रोसेस किया जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह जी, यहाँ पर इफ्तियारी का ये सिस्टम है। ये पहली दफ़ा ही हो रहा है इस तरह का मंजर कि कभी इफ्तियारी नहीं हुई। पहली दफ़ा आप ये जो है ना विलेज के अंदर इफ्तियारी देख रहे हैं। एक ऐसा गरीब विलेज जिसकी मस्जिद को देख के ऐसे लगता है जैसे ये बहुत अमीर हो।
रोज़ा इफ्तियारी करवा ली है और उसके बाद जो है ना अब हम जा रहे हैं सीधा रात के टाइम लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने के लिए। ये देखें कैसे कैसे रास्ते लेके जाने पड़ते हैं और इन जगहों पे आप रात के टाइम गुम भी हो जाते हैं। रात के टाइम किस तरह के रास्तों के ऊपर मैं जा रहा हूँ, सिर्फ मुझे जहाँ बताया गया है कि यहाँ पे एक गरीब है तो मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कोई आबादी भी नहीं है, मैंने फुल लाइटें जलाई हुई हैं और इस तरह के रास्तों के ऊपर जाकर आप किसी को तलाश करें, मैं कहता हूँ क्या ही बात है, मजा आ जाता है, दिल को सुकून पहुंच जाता है। एक बुजुर्ग खातून है जो बेचारी रहती हैं तो उन तक हम राशन पहुंचाते हैं। बुजुर्ग खातून को मैंने बुलवाया है, वो आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजली भी नहीं है यार, किस तरह लोग जिंदगी गुजार रहे हैं 2025 के अंदर। ये बुजुर्ग खातून को ले आए हैं हम। यहाँ कुत्ते भी हैं, कुत्तों से भी बड़ा डर लगता है। अम्मा जी कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये अम्मा जी आपके लिए गिफ्ट है स्पेशल, हम रात को पहुंचाने आए हैं। इस साइड पे एक घर है जिसके अंदर लाइट भी नहीं है और मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ कि आपको फैक्ट्री की रोशनियाँ नज़र आ रही हैं और ये फैक्ट्री है पूरी की पूरी, जिसे फौजी सीमेंट फैक्ट्री कहा जाता है। एक तरफ फैक्ट्री और दूसरी तरफ पूरा का पूरा अंधेरा अंधेरा आपको देखने को मिलता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इर्द गिर्द के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने कहा अम्मा जी दुआ करना है आपने। हाँ तो ठीक है अम्मा जी, सिर ते हाथ फेरो चा। आमीन। ये बड़े खतरनाक कुत्ते हैं, रात को जो है ना विलेज में घूमना खतरे से खाली नहीं होता। इसी तरह हम अपनी शम्मा जलाए रखेंगे और इसी तरह नेक काम करते रहेंगे। अभी मैंने आगे जाके कुछ बच्चों को कपड़े भी दे दिए हैं जो शायद मैं आपको दिखा सकूँ, वरना शॉर्ट वीडियो बनाकर डालने की कोशिश करूँगा। और दूसरे नंबर पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं कुछ और लोगों तक भी राशन पहुँचाऊँगा, जिनकी पिक्चर मैं आखिर में लगा दूँगा ताकि आप देख सकें। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो 3 दिन की मेहनत से बनाई गई है। काइंडली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स में दीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा ताकि हम इस तरह के नए काम और इस तरह की एक्टिविटी कर सकें। बकाया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह जो और लोगों तक राशन पहुंचाऊंगा उनकी मैं पिक्चर नीचे आखिर में लगा दूंगा ताकि आप उनको देख सके कि हम कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे बना दे। मतलब शहर के अंदर भी अगर कोई हमारा जानकार ऐसा है जो गरीब है तो उन तक भी हम पहुंचाने की फुल